एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू व्लॉग्स। और जिस जगह से मैंने अपना व्लॉग ख़त्म किया था उसी जगह से उसी टाइम पर मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया कि वो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको वहाँ पर एंड किया और मैंने सोचा कि अब मैं दूसरा भी स्टार्ट कर लेती हूँ, तो जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बना पाऊँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। तो कल के व्लॉग में मैंने मेरा तो आज ही है और मैंने ये कवर वगैरह और बेडशीट वगैरह चेंज की थी। तो अब मैं बस पानी लगा रही हूँ गर्म करने के लिए, जिससे कि मैं इन सब कपड़ों को, बिस्तरों को, सबको धो सकूँ। और हाँ, मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, मैं मशीन में नहीं चलाती हूँ कपड़ों को, तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। चाहे बेशक हमारी नई मशीन आ चुकी है, लेकिन मैं हाथ से ही धोती हूँ कपड़े। तो मैं चलो आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से धोती हूँ कपड़े। तो दवाई भी मैं ले लेती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि वापस से हरारत जैसी फील हो रही है, तो दवाई ले लेती हूँ। ये खांसी का सिरप है। पता नहीं लास्ट में क्या खाऊं।
है नेक्स्ट मॉर्निंग। एक्चुअली कल मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, हरारत सी लग रही थी, तो मेडिसिन वगैरह ली और फिर सो गई थी मैं। और आज है नेक्स्ट डे और लुक तो मेरा हमेशा ही ऐसा रहता है, काम वाली बाई वाला। मैं इनको बता रही थी कि मेरे को ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आप घर की नौकरानी हो क्या, तो ये बोल रहे थे तू रहती ऐसे, काम वाली बाई भी नहीं रहती आजकल ऐसे। तो सब चलो ठीक है, मेरे ब्लॉग हैं, कोई मैं ब्यूटी के वीडियोस नहीं बना रही हूँ कि मैं अच्छे से आऊँ और मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि कल के वीडियो में मैंने सोफ़े के कवर वगैरह सब हटाए थे और बेडशीट भी चेंज की थी, तो उन सबको धुलने रखी है। मैंने नहा लिया है, बस अभी मैं नहा कर ही आई हूँ और नीचे से चाय वगैरह बना कर के आई हूँ। तो मैंने बस अभी पानी लगाया है यहाँ पर, तो पानी गर्म हो रहा है क्योंकि मौसम मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके कि रात को कितनी बारिश आई। ये तो मैंने चलो सुबह झाड़ू पोछा किया है और आगे वाली छत से आपको दिख रहा होगा कि कितनी बारिश हुई है और बादल थोड़े थोड़े से खुल गए हैं और थोड़े से नहीं खुले हैं। तो ये है आज का व्यू के लिए। तो जब तक पानी गर्म होगा इतने में चाय वगैरह पी लेती हूँ। तो नहाते समय मैंने अपने जो मैंने पहने हुए हैं कपड़े वो मैं धो लेती हूँ और हर्षित के भी जो कपड़े होते हैं उतरते हैं जैसे तो उन्हें भी मैंने धो लिए हैं और जो भी ये कपड़े होते हैं उन्हें मैं नहाते टाइम धो लेती हूँ। और जो जैसे ये बड़े बड़े से कपड़े होते हैं ना, इन्हें मैं बाद में धोती हूँ कि गर्म पानी करके, तो अच्छे से धुल जाते हैं। वैसे मैं नहाते टाइम भी एक बाल्टी नहाने की और एक बाल्टी है छोटी सी बाल्टी मैंने रखी हुई है। इस बाल्टी में पानी गर्म करती हूँ कपड़ों के लिए। तो गर्म पानी में कपड़े धोने से ना मैल जो होता है वो जल्दी निकल जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से कपड़े धोती हूँ। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद में। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों ने कहा था कि नहाते ही जो है बिंदी वगैरह और ये सब कर लिया करूँ। तो अभी हर्षित की छुट्टी भी है तो मुझे इतनी भागा दौड़ी नहीं है, तो मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर्षित और उसके पापा जो है वो सो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बिंदी तो मेरी लगी हुई है, तो बिंदी मैं रात में हटा कर नहीं सोती हूँ, बस ऐसे ही सो जाती हूँ। लेकिन नहाते टाइम कई बार गिर जाती है और कई बार रह जाती है और काजल वगैरह लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद में चाय पी, या पहले चाय पी लूँ, लिपस्टिक हट जाएगी। पहले मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद में मैं लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ, नहीं तो मैं लिपस्टिक भी खा जाऊँगी। तो रूम में अभी अंधेरा है कर रखा है मैंने क्योंकि ये सो रहा है और हर्षित भी सो रहा है। अगर मैं लाइट ऑन करूँगी तो ये बहुत जल्दी उठ जाएगा और फालतू में इधर उधर घूमेगा सर्दी में, तो उससे अच्छा है कि ये सोता रहे आराम से और मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। फिर उसके बाद में हम मिलते हैं दोबारा। देखा मौसम कैसा हो रहा है यहाँ पर, हमारे यहाँ आगरा में श्रीनगर और शिमला सवार है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जड़ है और ये वाला पत्ता खराब हो गया, तो इसे मैं हटा दूँगी। और इसमें इसके बाद तो मैंने बस मनी प्लांट में से एक टहनी ना कट की है
इसमें लगाने के लिए गमले में। तो इसे मैंने 2 दिन पहले पानी डाल दिया था मिट्टी के अंदर, जिससे कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और ऐसी लीफ या ऐसी टहनी लेनी चाहिए जिसके अंदर से जड़ें निकली हों। तो इसमें से जड़ें निकल रही हैं, तो मैंने ऐसी टहनी ली है और मैं उसी को लगा रही कट करके। साउंड पीछे मंदिर में घंटे वगैरह बज रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर पास में मंदिर है, उसकी वजह से यहाँ पर सुबह के टाइम आरती और घंटों की आवाज़ ही आती रहती है। मनी प्लांट भी लगा दिए दूसरे गमले में। तो वैसे मेरी ये एक मनी प्लांट है, ये तो उग गई, लेकिन जो बाकी की मनी प्लांट है, मतलब मैंने इससे पहले इसी गमले में एक और मनी प्लांट लगाई थी, तो वो उगी नहीं, गल गई पूरी। और एक बोतल में लगाई तो वो भी गल गई, पानी में, मतलब पानी में लगाई तो वो भी गल गई, मिट्टी में लगाई वो भी गल गई। तो अब मैं दोबारा से लगा रही हूँ। इसका कोई सीज़न होता है क्या कि इस सीज़न में लगाएंगे तो ये उगेगी? मुझे लग रहा था कि मैं ये उगाऊँ और फिर रूम में लगाऊँ। तो सुबह उठते ही जब मैं उठूँ तो मुझे ये ग्रीन ग्रीन मनी प्लांट दिखे, मैं ऐसा कुछ सोच रही थी। तो उगे तो ना, ये उगी नहीं रही है। भैया उग जाइयो। ये ठीक है, अभी ये प्लांट तो ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो मेरे प्लांट्स में दिखाती हूँ। तो तुलसा जी तो बहुत सारी उगी हुई है, अच्छी खासी उगी हुई है। ये श्यामा, इस वाली को श्यामा प्यारी बोलते हैं, इनसे ग्रीन वाली को रामा प्यारी बोलते हैं। मैं तो ऐसे बोलती हूँ, औरों का मुझे नहीं मालूम। और सारे प्लांट्स बहुत अच्छे हैं। ये सूख गया, इसका तो गमला ही टूट गया, वैसे गल के या कैसे, प्लास्टिक का था। तो धूप भी इतनी पड़, कई कई बार तो इतनी धूप पड़ेगी कि बस पूछो मत। ये केरा प्लांट, केरा कितने सारे हैं ना, यहाँ पे दिखाती हूँ। एक केरा छोटा सा, और ये है एलोवेरा, और वो वाला एलोवेरा पूरा सफ़ेद पड़ रहा है, पीला पड़ गया, बेकार हो गया, मतलब कि ख़राब होगा क्या पता नहीं। और ये वाला अभी ठीक है। इसमें है ना, सुबह फूल उगते हैं और फिर रात में इस फूल जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, इस तरह से। सो आज सुबह से कभी बारिश आ रही है, कभी जा रही है, धूप निकल रही है, नहीं निकल रही है, इसी कन्फ्यूजन में थी। तो मैंने कपड़े भिगोए ही नहीं थे कि बारिश नहीं होगी तो मैं धोऊंगी कपड़े, नहीं तो नहीं धोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पानी में सर्फ़ डाला है, और ये गर्म पानी है जिसे मैंने डाला है। और अच्छे से ये जो मग्गा होता है ना, इससे अच्छे से इसे फेंट लूँगी, जिससे झाग जो सर्फ़ है वो अच्छे से पानी के अंदर मिल जाए और झाग अच्छे से बन जाए मेरे।
तो झाग मैंने अच्छे से बना लिए हैं, ये बाल्टी में सारे कपड़े हैं। तो जो साफ़ कपड़े हैं सबसे पहले उनको डालूँगी, तो मैं सबसे पहले अपनी ही कैप डाली है और स्वेटर डाला है। तो जो साफ़ कपड़े हैं मतलब ज़्यादा गंदे नहीं है, सबसे पहले उसी को सर्फ़ में डालूँगी। नहीं तो अगर शुरू में ही अगर मैं गंदा कपड़ा डाल दूँगी तो पूरा सर्फ़ का पानी जो है वो स्टार्टिंग में ही गंदा हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में वो कपड़े जो कम गंदे हैं उन्हें डालूँगी और रगड़-रगड़ के निकाल लूँगी। और कहीं पर साबुन की ज़रूरत होगी तो साबुन लगाऊंगी, वरना ये ऐसे ही मैल छूट जाएगा, क्योंकि ये ऊनी कपड़े जो होते हैं वो ऐसे ही वो छोड़ देते हैं मैल को। और पानी कुछ ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि इसी सोच में कि बारिश रुके या नहीं रुके, पानी गर्म कर लिया था और फिर ठंडा हो रहा था, तो ज़्यादा गर्म नहीं है। और उसके बाद में मैंने ये हर्षित की जैकेट डाली है। तो हर्षित की जैकेट को भी जो उसकी आस्तीन होती हैं, जो किन्नौर वाली आस्तीन के जो कोने होते हैं, उस पे साबुन लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि गंदी हो जाती हैं। और हाथ कहीं पर भी टेकता है वो, तो वहाँ पे आस्तीनों पे रगड़ना ज़रूरी होता है। तो हल्का हल्का सा साबुन लगा के वहाँ पर साबुन लगाऊंगी और रगड़ लूँगी। बाकी ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, जो सर्फ़ के पानी से ही ना साफ़ हो जाएगी। तो बस जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर ही साबुन लगाती हूँ, ऐसे साबुन नहीं लगाती हूँ। और ब्रश का मैं यूज़ नहीं करती हूँ ऊनी कपड़ों पे, वरना जो ऊनी कपड़े होते हैं उन पर रुएँ निकल आते हैं। तो रुएँ ना निकले इसके लिए ज़रूरी है कि हम ब्रश का यूज़ ना करें। तो अब मैंने फिर उसके बाद में मैं ये सोफ़े की जो गद्दियाँ रखी हुई थी कुशन, उनको धो रही हूँ। तो मैंने इसके आगे यहाँ पर जहाँ से मैं रगड़ रही हूँ वहाँ पर मैंने एक कपड़ा लगा दिया है, जिससे जो सर्फ़ निकलेगा वो डायरेक्ट नाली में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो सर्फ़ है वो साफ़ ही है, इतना गंदा नहीं है। तो ये ब्रश से मैं हल्के हाथों से इसे रगड़ लूँगी। तो ये जो मेरा ब्रश है ये टाइट वाला ब्रश नहीं है, बहुत सॉफ्ट है इसके दाँतें। तो इतना मतलब जो ऐसे कपड़े होते हैं इनको हल्के हाथों से रगड़ना होता है, अगर ज़्यादा टाइट हाथों से रगड़ो तो ये जल्दी फट भी जाते हैं और उन पे रुएँ भी निकल आते हैं, और जो इनके धागे होते हैं ना वो भी खिंच जाते हैं। तो हल्के हाथों से बस मैंने साबुन लगा रही हूँ और उसको रगड़ रही हूँ। और जो ये सर्फ़ निकल रहा है ये नाली में ना जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लगाया है। तो इस तरह से मेरी दोनों गद्दियों जो सोफ़े की गद्दियाँ थी उनके कवर मैंने धो दिए हैं, कुशन कवर। और उसके बाद में मैं ये सोफ़े के जो मेरे कवर थे उनको मैं धो रही हूँ। तो सर्फ़ के पानी में से मैं निकालती जा रही हूँ, और बस हल्के-हल्के से जहाँ पर ज़्यादा गंदे हैं वहाँ पर मैं साबुन लगाऊंगी, और इसी ब्रश से मैं हल्के हाथों से रगड़ के और साफ़ कर लूँगी। और ये जो कवर होते हैं, जो ये कवर हैं ये बहुत ही वैसे होते हैं, कपड़ा मतलब इनका ऐसा होता है कि सर्फ़ के पानी में डालने से ही ये साफ़ हो जाते हैं। तो बस हल्के हाथों से रगड़ना होता है थोड़ा सा ही। तो बस इसी तरह से मैं जो सारी गद ये जो सोफ़े के कवर हैं इनको इसी तरह से रगड़ लूँगी। तो जहाँ से गंदे हैं वहाँ पर मैं साबुन लगाऊंगी, और जहाँ पर गंदे नहीं हैं वहाँ पर नहीं लगाऊंगी, और हल्के हाथों से ये जो ब्रश है इससे मैं रगड़ लूँगी। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके जो दाँतें हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो ये अच्छे से साफ़ कर देते हैं। ये वाला ब्रश है जो जिसके टाइट हैं दाँतें, तो इससे नहीं वॉश करना है, ऐसे सॉफ्ट वाले ब्रश से साफ़ करती हूँ मैं इनको। तो कपड़े धोते टाइम ही मैं इस वाली बाल्टी को भी साफ़ कर लेती हूँ। ये लोहे का जूना है, इससे ये अच्छे से साफ़ हो जाती है, सफ़ेद बाल्टी है ये। तो ये बाल्टी मैंने इसलिए रख रखी है कि इसमें पानी अच्छे से गर्म हो जाता है, वरना वो जो प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं वो तो रोड ही पकड़ लेती है। इसलिए ये वाली बाल्टी सही रहती है और आसानी से उठ भी जाती है, ज़्यादा भारी मतलब छोटी है तो हिसाब से गर्म पानी लेकर के मैं उठाती हूँ तो उठ जाती है। तो इसको भी मैं यहाँ इसी टाइम पर ही धो लेती हूँ। तो सारे सोफ़े के कवर थे वो मेरे धुल गए। अब ये बची है बेडशीट, तो इसके अंदर जो थोड़ा-सा सर्फ़ का पानी था वो मैंने इसके अंदर जो बेडशीट है उसको मैंने डिप कर दिया है, और पूरी बाल्टी में जो सर्फ़ था वो सब ख़त्म हो गया है। मैंने ज़रा भी नहीं फेंका है, ज़रा भी वेस्ट नहीं किया है। अब जो सर्फ़ इनमें से निकलेगा उन सर्फ़ से के थ्रू ही, उस सर्फ़ के पानी से ही ये बेडशीट जो है मेरी वो धुल जाएगी। तो सबसे पहले जिस
वे में मैंने कपड़े धोए थे कि मैंने जैसे सबसे पहले अपना टोपा धोया था, फिर अपनी स्वेटर धोया था, तो उसी वे में मैं इनको धोऊँगी भी, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में ही गंदा कपड़ा डालूँगी तो पानी जल्दी गंदा हो जाएगा और फिर पानी भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो जब पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है इस तरीके से, तो सबसे पहले मैंने अपने जो साफ़ कपड़े थे उन्हें ही वॉश किया है। अभी मैं बाल्टी में डालती जा रही हूँ, जब बाल्टी भर जाएगी तो इन्हें मैं निचोड़ने के लिए रख आऊँगी और इसी तरह से अब मैं इनको सब कपड़ों को धोऊँगी। तो अब पानी जो है वो सर्फ़ का हो गया है, इसलिए मैं डायरेक्ट उस धुले हुए कपड़ों में नहीं रखूँगी। अब इस पानी में बस मैं इन कपड़ों को एक बार डिप कर के निकाल दूँगी, जिससे इनमें से जो सर्फ़ निकलेगा उससे मैं बेडशीट को आराम से धो पाऊँगी। इतना सारा सर्फ़ निकल जाएगा इनमें से ही। अब मैं बाल्टी के अंदर जो हर्षित की जैकेट वगैरह है उसे भी वॉश करूँगी और जो नल में से पानी निकल रहा है उसमें से भी थोड़ा-सा उसको धो कर के और डालती जाऊँगी। जब तक बाल्टी में पानी साफ़ है तब तक मैं ऐसे करूँगी। फिर उसके बाद में नल को बंद कर दूँगी और बाकी की जो मेरे कवर हैं उनको डिप कर के और नीचे ही रख लूँगी, क्योंकि अब एक बार और साफ़ पानी में इन्हें धोना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी जो है वो सर्फ़ का हो गया है। तो सारे कवर जो थे उन्हें मैंने पानी में से डिप करके और निकाल लिया है, और जो मैंने बेडशीट को दूसरे पानी में डिप करके रखा था उसको निकाल लूँगी और पानी को फेंक दूँगी। तो मेरी जो रेड बाल्टी में पानी था उसे मैंने फेंक दिया है और जो बेडशीट है उसको मैं थोड़ा-सा निचोड़ के और दूसरी वाली जो येलो बाल्टी है उसमें डिप करके रख दूँगी, और अब जो रेड बाल्टी है उसके अंदर थोड़ा-सा हल्का-सा उसे धो कर के, और क्योंकि नीचे की तरफ मिट्टी बैठ जाती है तो उसमें थोड़ा-सा धो कर के और उसमें साफ़ पानी भर लूँगी, और जो मेरे कवर हैं उन्हें एक बार और पानी में से निकाल के और नल के ऊपर टांगती जाऊँगी। तो जो सोफ़े के कवर थे नल पे टंगे थे उन्हें मैंने यहाँ पे लाके निचोड़ने डाल दिया है। तो अब मेरे सारे जो कवर वगैरह थे वो तो धुल गए हैं, बस ये बेडशीट बची है। तो इसे मैं अच्छे से पानी में से निकाल लूँगी, और अब मैं थोड़ा-सा साफ़ पानी लूँगी और उसके अंदर थोड़ा-सा हल्का-सा सर्फ़ डालूँगी। थोड़ा-सा डाला है मैंने बेडशीट के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि मेरी बेडशीट जो है वो ऑलमोस्ट साफ़ ही हो गई है। लेकिन मुझे थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है कि वो साफ़ नहीं हुई है। तो मैं उसको थोड़ा-सा सर्फ़ डाल कर के और धोऊँगी। तो मैं थोड़ा-सा हल्का-हल्का साबुन लगा के भी धो सकती थी, लेकिन बेडशीट गीली होने के बाद पता नहीं चलती कि कहाँ से गंदी है और कहाँ से नहीं। तो मैं इस तरह से धोऊँगी तो सब जगह साबुन अच्छे से लग जाएगा, और जो किनोर सी हैं जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गंदी हो सकती हैं वहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा सा साबुन लगा कर के और इस तरह से रगड़ लूँगी। तो जो ये पानी बचेगा इसे भी मैं अभी फेंकूँगी नहीं, इसे अब मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि अभी इसके हर्षित के पापा वग़ैरह नहाएँगे तो उनके अंडरगारमेंट्स वग़ैरह निकलेंगे, तो वो इसी सर्फ़ के पानी में मैं वो ना धो लूँगी। तो इस तरह से मेरा सर्फ़ जो होता है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है।
तो ये कपड़े धोने के साबुन का काम भी पूरा हो गया, तो इसे भी उठा के रख दूँगी। यहाँ नीचे नहीं रखती हूँ क्योंकि ये सब नहाते हैं तो पानी के छींटे लगते हैं और साबुन फालतू में ही गलता है। इसलिए कपड़े धोने के साबुन को मैं सेपरेटली ही रखती हूँ और कप जो बेडशीट है उसे मैं साफ़ पानी में से निकालती जा रही हूँ। जिस पानी में से मैं बेडशीट को निकालती जा रही हूँ उस पानी को मैंने नाली में नहीं फेंका है, उससे मैं छत को धो लूँगी। तो इस तरह से पानी जो है वो भी वेस्ट नहीं होता है, छत मेरी साफ़ हो जाएगी इस पानी से ही। तो एकदम जो सर्फ़ का पानी होता है उससे मैं छत नहीं साफ़ करती हूँ वरना वाइट वाइट हो जाती है। तो ये थोड़ा कम सर्फ़ का पानी है तो उससे मैं ये छत को साफ़ कर रही हूँ। तो एक बार फिर से मैं बेडशीट को पानी में से निकालूंगी और जो पानी बचेगा, जो पानी निकलेगा, उस पानी से मैं बाकी की छत को भी धोकर आ जाऊंगी। तो मैं तो ऊपर कपड़े धोती हूँ तो मैं छत को धो लेती हूँ। अगर आप ऐसे आपकी छत नहीं पड़ती है तो आप वॉशरूम में भी इस पानी को डाल सकते हो। तो इस तरह से आप पानी को वेस्ट होने से भी बचा सकते हो और सर्फ़ वगैरह भी इस तरह से कम ही वेस्ट होता है जिस तरह से मैंने कपड़े धोए हैं। Just मैंने नहा लिया दोबारा से, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी और छत भी धो ली थी मैंने जो पानी बचा था उससे। तो बस इस तरह से अब बस मैं अपने बाल बना रही हूँ और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। और आप लोगों को मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पर जाकर के मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपके पास में कुछ भी आपको मुझसे पर्सनली कोई बात करनी है तो आप फेसबुक पेज पे जाकर के और मुझसे बात कर सकते हो। और अगर अभी तक भी आपने वेबसाइट चेक नहीं की है तो उसे ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि मैंने उस पर बहुत मेहनत की है और मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा चैनल सक्सेस हुआ है ऐसे मेरी वेबसाइट भी सक्सेस हो। तो आप प्लीज़ मेरी वेबसाइट को भी एक बार चेक कर लीजिए और सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बस उन लिंक पर मच्छर तो आप बस उन लिंक पर टच करेंगे और आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे मेरे फेसबुक पेज पे और वेबसाइट पे टच करेंगे तो आप वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो आप प्लीज़ मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए और वेबसाइट पे भी फॉलो कीजिए, वेबसाइट को भी चेक कीजिए। तो बस अब इस वीडियो को मैं इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट्स जो होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं वीडियो को और ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और ऐसा लगता है कि हाँ, एक रिलेशन सा लगता है कि आप लोगों के साथ में एक जुड़ाव है। कभी देखा नहीं है आप लोगों को लेकिन फिर भी एक अपनापन सा, एक फीलिंग सी आती है, इमेजिनेशन सी क्रिएट हो जाती है कि हाँ, बात कर रही हूँ मैं किसी से और ऐसे। तो बस इन्हीं थॉट्स के साथ में मैं अपने इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय माता दी।